स्पेस हमेशा से लोगों के लिए एक मिस्टीरियस चीज है। 20वीं सेंचुरी में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस स्टार्ट हुई, The space race began in 1950s during the Cold War between the US and the Soviet Union. तो उस रेस में उन्होंने अपने कई एस्ट्रोनॉट्स को मून के ऊपर भेजा, यानी चांद के ऊपर भेजा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसी स्पेस रेस में चांद के ऊपर गए थे। फिर कुछ साल बाद उनके दिमाग में एक इमेजिनेशन आती है स्पेस में रहने के लिए एक स्पेस स्टेशन की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उसी इमेजिनेशन का रिजल्ट है। 1998 में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट में कई देशों ने साथ मिलकर काम किया और बनाया दुनिया का सबसे पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो स्पेस में जाके वहीं रहेगा और एस्ट्रोनॉट्स वहां जाके अपनी रिसर्च करेंगे। लेकिन फिर भी क्यों चाइना ने इन देशों के खिलाफ जाकर अपना खुद का चाइनीज स्पेस स्टेशन बनाया, जानते हैं इस वीडियो में। The rogue Chinese space station Tiangong-1 made its much anticipated re-entry into Earth's atmosphere overnight. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये प्रोजेक्ट पूरी मानव जाति का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। आज तक की पूरी मानव जाति ने जितनी भी अचीवमेंट हासिल की थी, उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट ये स्पेस स्टेशन की थी, जो कि अमेरिका और कई देशों ने साथ मिलकर बनाया था। ये एक ऐसा स्पेस स्टेशन था, एक ऐसा रिसर्च स्पेस स्टेशन था जो धरती से 400 किलोमीटर ऊपर था और वहीं एस्ट्रोनॉट्स अपनी रिसर्च करते थे स्पेस के बारे में। 1984 में इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू की गई थी और 1993 में रशिया ने अमेरिका के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट में कई देशों की स्पेस एजेंसियां शामिल थी, जैसे कि अमेरिका की नासा, जापानीज स्पेस एजेंसी जैक्सा, रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और कनाडा स्पेस एजेंसी CSA भी इस प्रोजेक्ट में शामिल थी। इन देशों के अलावा और भी देश शामिल थे, जैसे कि इटली, ब्राजील और UAE, सऊदी अरेबिया, दुबई जैसे देश भी इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के फर्स्ट मॉड्यूल को लॉन्च किया गया और 2000 में पहले एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा गया। Soyuz pilot Yuri Gidzenko, flight engineer Sergei Krikalev. The crew of the first expedition to the International Space Station was ready to put its years of preparation into practice. On October 31st, 2000, at the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, era of world cooperation in space. 3, 2, 1. We have ignition and liftoff. Liftoff of the Soyuz rocket, beginning the first expedition to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space. और तब से लेकर अब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रिसर्च चालू ही है स्पेस के बारे में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में कई देशों के साथ चाइना को भी शामिल किया गया था, लेकिन USA ने चाइना को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया था और इसका सबसे बड़ा कारण था वुल्फ अमेंडमेंट। वुल्फ अमेंडमेंट लॉ USA की गवर्नमेंट ने बनाया था और इस लॉ का मेन मकसद था अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा को चाइना के साथ बायलैटरल कॉरपोरेशन में काम करने से रोकना। बायलैटरल कॉरपोरेशन मतलब एक साथ काम करने से रोकना। USA की गवर्नमेंट ने ये लॉ इसलिए बनाया था कि USA की स्पेस एजेंसी नासा की सेंसिटिव स्पेस टेक्नोलॉजी और रिसर्च सिक्योर रहे। USA की गवर्नमेंट को इस बात का डर था कि अगर वो चाइना के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी में डायरेक्टली कोलैब करेंगे तो चाइना उनकी स्पेस एजेंसी की जो रिसर्च है वो उनको लीक कर सकता है। और नासा के साइंटिस्ट को भी इस बात का डर था कि अगर वो चाइना की स्पेस एजेंसी के साथ काम करेंगे तो चाइना की स्पेस एजेंसी बिना परमिशन के नासा की जो रिसर्च है उनको अपने पास ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसलिए अमेरिका ने चाइना को इस इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया था। जब USA ने चाइना को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया था तो चाइना ने सोचा कि वो अपने देश की स्पेस एजेंसी को खुद ही आगे बढ़ाएगा। लेकिन चाइना को इस बात का तो पता था कि उसके साथ उसकी स्पेस एजेंसी को बढ़ाने में कोई देश भी साथ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई भी देश चाइना की मदद करता तो सीधा सीधा अमेरिका को चुनौती देता। उस टाइम भी अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री थी और सुपर पावर कंट्री से उस टाइम कोई अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता था। इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के बाद
चाइना ने ध्यान दिया अपनी खुद की स्पेस एजेंसी पे। चाइना ने 1980 में काम किया अपने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन पर और इस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को नाम दिया गया प्रोजेक्ट 921। 921 इसलिए दिया गया क्योंकि जिस दिन चाइना की सरकार ने इस मिशन की परमिशन दी गई थी उस दिन तारीख 21 सितंबर थी, सितंबर का 9th और 21 तारीख, तो इसलिए 921। साल 1992 में चाइना ने प्रोजेक्ट 921 पे काम करना स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद ये था चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना। इस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को 3 फेज में डिवाइड किया गया था। पहला फेज था स्पेसक्राफ्ट डेवलपमेंट। पहले फेज में चाइना ने अपने स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन बनाया। इस स्पेसक्राफ्ट को बनाने में चाइना को 7 साल लग गए थे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 में हुई थी और ये प्रोजेक्ट खत्म 1998 में हुआ था। स्पेसक्राफ्ट के बनने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट को नाम दिया गया शेंजोउ। जो चाइना का स्पेसक्राफ्ट था वो रशिया के स्पेसक्राफ्ट से मिलता जुलता था जिसका नाम था सोयूज। लेकिन जो चाइना था उसने अपने स्पेसक्राफ्ट में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे और भी सेफ बनाया था। 1998 में इस स्पेसक्राफ्ट के बनने के बाद 1999 में इस स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग की बारी आ चुकी थी। इस टेस्टिंग में इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर कोई भी एस्ट्रोनॉट्स नहीं था, मतलब ये एक अनमैन्ड टेस्टिंग फ्लाइट थी। इस फ्लाइट टेस्टिंग में इस स्पेसक्राफ्ट की नेविगेशन, प्रोपल्शन और कम्युनिकेशन की टेस्टिंग करनी थी। प्रोपल्शन का मतलब ये कि अगर स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जाके उसका इंजन खराब हो जाए तो उसके थ्रस्ट को चालू करके उसे मूव करा जा सके। जब इस स्पेसक्राफ्ट को टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया गया 神舟1号飞船于1999年11月20号在酒泉卫星发射中心发射。 तो ये 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ था क्योंकि इसके अंदर नेविगेशन की और कम्युनिकेशन की काफी प्रॉब्लम आई थी। फिर इन सब प्रॉब्लम को ठीक करके तैयारी थी शेंजो 2 टेस्टिंग फ्लाइट की। शेंजो 2 स्पेसक्राफ्ट टेस्टिंग फ्लाइट में कम्युनिकेशन और नेविगेशन के अलावा कई और चीजें अपग्रेड की गई थी, जैसे कि उसके अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम डाला गया था। जो शेंजो फर्स्ट फ्लाइट थी उसके अंदर ये नहीं डाला गया था क्योंकि वो एक ऑर्बिटल टेस्टिंग फ्लाइट थी, लेकिन शेंजो 2 के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम डाला गया था जिसके अंदर CO2 रिमूवल और थर्मल रेगुलेशन को डाला गया था, जिससे कि अगर एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट में स्पेस में जाए तो उसे घुटन महसूस ना हो। इस स्पेसक्राफ्ट में कुछ एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाला गया जिससे कि स्पेस के इन्वायरमेंट के इफेक्ट की स्टडी करी जा सके। इसके अलावा हीट शील्ड को अपग्रेड किया गया जिससे कि अगर स्पेसक्राफ्ट धरती की साइड फुल स्पीड में आए तो जो उसकी हीट होती है उसको हीट शील्ड हैंडल कर सके। इमरजेंसी एस्केप सिस्टम को अपग्रेड किया गया। इन सब चीजों को देखने के बाद 2001 में इस शेंजो 2 को लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के बाद जब ये वापस नीचे आया तो इसकी फ्लाइट काफी अच्छी थी और ये सक्सेसफुल तो थी, लेकिन इसके अंदर फिर भी कुछ माइनर से इशू आ चुके थे। इन माइनर इश्यूज को चाइना बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने वाला था। उसने इस स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स को भेजना था और वो उनकी लाइफ के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो उसने शेंजो 3 की एक और टेस्टिंग फ्लाइट ली जिसके अंदर उसने इमरजेंसी एस्केप सिस्टम को और भी बेहतर किया। शेंजो 3 की जो लॉन्चिंग थी वो 25 मार्च 2002 को की गई और उसी की लैंडिंग 1 अप्रैल 2002 को हुई। ये फ्लाइट उनकी काफ़ी अच्छी थी और इसके अंदर कोई भी इश्यूज नहीं आए थे, लेकिन इसके बाद उन्हें एक और टेस्टिंग फ्लाइट करनी थी जिसके अंदर उन्हें ये देखना था कि इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर कोई भी इशू नहीं आ रहा। अब बारी थी शेंजो 4 की टेस्टिंग फ्लाइट की। ये उनकी एक सबसे आखिरी टेस्टिंग फ्लाइट होने वाली थी। इसकी लॉन्चिंग 29 दिसंबर 2002 को कराई गई थी और इसकी लैंडिंग हुई थी 5 जनवरी 2002 को। ये उनकी एक 100% सक्सेसफुल फ्लाइट थी और इसे तैयार कर दिया था चाइना के साइंटिस्ट ने ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट। अब इसके अंदर जो इसकी अगली फ्लाइट थी उसके अंदर एक एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाला था चाइना। 4 टेस्टिंग फ्लाइट करने के बाद चाइना का तैयार हो चुका था ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट। अब बारी थी एक एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट में बिठा के स्पेस में भेजने की। इस मिशन के लिए शेंजो 5 इस मिशन का नाम रखा गया। इसके अंदर जो ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट था इसके अंदर एक एस्ट्रोनॉट्स को बिठाया गया जिसका नाम था यांग ली। इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया 15 अक्टूबर 2003 को। लॉन्च करने के बाद 16 अक्टूबर 2003 को इसकी लैंडिंग कराई गई। ये लैंडिंग बिल्कुल सक्सेसफुल थी और लॉन्च भी बिल्कुल सक्सेसफुल था। इस स्पेस मिशन का टाइम था 21 घंटे और 23 मिनट। ये मिशन बिल्कुल सक्सेसफुल था और चाइना बन चुका था दुनिया का तीसरा देश
जो अपने स्पेसक्राफ्ट में एक एस्ट्रोनॉट्स को बिठा के स्पेस में ले गया और सेफ लैंडिंग कराई। पहले नंबर पे देश था सोवियत यूनियन, दूसरे पे था अमेरिका, अब तीसरे पे बन चुका था चाइना। शेंजो 5 सक्सेसफुल होने के बाद चाइना ज़्यादा से ज़्यादा अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने लगा और रिसर्च वहाँ उन्होंने चालू कर दी थी। लेकिन कुछ साल बाद जब सारे देश अपने अलग अलग स्पेस मिशन पे लगे थे, वहीं चाइना तैयारी कर रहा था अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाने की। चाइना जो स्पेस स्टेशन बना रहा था वो एक ऐसा स्पेस स्टेशन बना रहा था जो ना कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ रहे बल्कि उसे आगे निकल सके। फिर 2007 में चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लग जाती है चाइना के इतिहास का सबसे बड़ा और दुनिया को चौंकाने वाला चाइनीज स्पेस स्टेशन तियांगोंग के प्रोजेक्ट में। चाइनीज स्पेस स्टेशन तियांगोंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है स्वर्ग महल, 2021 में चाइना ने लॉन्ग मार्च FB रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। चाइनीज स्पेस स्टेशन तियांगोंग बना था 3 मॉड्यूल से। पहला था तियानहे, दूसरा था वेंटियन और तीसरा था बैंगटियन। बात करते हैं चाइनीज स्पेस स्टेशन तियांगोंग के पहले मॉड्यूल तियानहे की। जो ये पहला मॉड्यूल तियानहे था, इसे चाइनीज स्पेस स्टेशन का कोर मॉड्यूल भी बोला जाता था, क्योंकि इसके अंदर ही चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स अपनी रिसर्च कर सकते थे। ये एक रूम टाइप स्ट्रक्चर था। फर्स्ट मॉड्यूल को चाइनीज स्पेस एजेंसी ने 29 अप्रैल 2021 को लॉन्ग मार्च FB रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसके अंदर जो कमरा बताया था मैंने आपको, स्ट्रक्चर था, वो 16 मीटर तो लंबा था और 4 मीटर वाइड था और इसका वजन 22 टन यानी 22,000 किलो था। चाइनीज स्पेस एजेंसी ने फर्स्ट मॉड्यूल को कुछ यूनिक एरोस्पेस मटेरियल से बनाया गया था जो काफ़ी लाइट वेट हो, रेडिएशन रेसिस्टेंस हो और जो स्पेस के हार्श इन्वायरमेंट को झेल सके। स्पेस हार्श इन्वायरमेंट मतलब जैसे कि नो एयर, नो ऑक्सीजन हो गया, टेम्परेचर हो गया, कभी टेम्परेचर -100 डिग्री, कभी 120 को भी पार कर देता है, और स्पेस डस्ट हो गया, माइक्रोमीटरॉइड्स हो गए। अगर आपको एस्ट्रॉइड्स मीटरॉइड्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो मैंने इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके चेक कर लेना। और स्पेस डस्ट हो गया, इन सबको स्पेस का हार्श इन्वायरमेंट बोलते हैं। जो स्पेसक्राफ्ट का प्राइमरी स्ट्रक्चर था वो बना था एल्यूमिनियम लिथियम मटेरियल, जो कि काफ़ी लाइट वेट होता है और ये मटेरियल स्पेसक्राफ्ट पे रस्ट भी नहीं लगने देता और ये कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को आसानी से झेल सकता है। और जो फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर रूम था, जो उसकी वॉल्स थी, वो बनी थी कार्बन फाइबर कंपोजिशन मटेरियल से। एस्ट्रोनॉट्स के गर्मी और बचाव के लिए रूम के अंदर मल्टी लेयर इंसुलेशन लगाई गई थी और थर्मल कोटिंग का भी यूज़ किया गया था, जिससे कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे और ज़्यादा ठंड भी ना लगे। और फ्लोर पे सॉफ्ट पैडिंग लगाई गई थी। और मल्टी लेयर इंसुलेशन का इसलिए यूज़ किया जाता है जिससे कि जब स्पेसक्राफ्ट पे सन की रेडिएशन गिरती है वो रिफ्लेक्ट करके दोबारा स्पेस के अंदर ही चली जाती है मल्टी लेयर इंसुलेशन से। जब फर्स्ट मॉड्यूल तियानहे को लॉन्च किया गया था, जब वो ऊपर जाके तियांगोंग से अटैच हो गया था, अटैच करने के बाद 17 जून 2021 को एक एस्ट्रोनॉट मिशन को भी रखा गया, जिसके अंदर शेंजियो 12 स्पेसक्राफ्ट में उन एस्ट्रोनॉट्स को बिठा के उस फर्स्ट मॉड्यूल में भेजा गया और वहां जाके वो साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च ही कर रहे हैं। फर्स्ट मॉड्यूल के सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद अब बारी आ गई थी सेकंड मॉड्यूल यानी वेंटियन के लॉन्च करने की। 24 जुलाई 2022 को इस वेंटियन सेकंड मॉड्यूल को लॉन्ग मार्च FB रॉकेट से ही लॉन्च किया गया। इसका वजन 23 टन यानी 23,000 किलो था। सेकंड मॉड्यूल वेंटियन को लॉन्च करके 385 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में डाला गया और कुछ घंटे बाद वो तियांगोंग स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल तियानहे के सामने वाले पोर्ट से जुड़ गया था। अगर जुड़ने की भी वीडियो चाहिए कि मतलब ये कैसे जुड़ते हैं तो बता देना कमेंट में, मैं इसके अलग से वीडियो बना दूंगा। जो सेकंड मॉड्यूल भेजा गया था, इसके अंदर कुछ खास फैसिलिटीज़ जैसे कि लाइफ साइंस और बायोटेक्निकल एक्सपेरिमेंट की फैसिलिटीज़ दी गई थी। लाइफ साइंस का मतलब ये होता है कि
स्पेस में अगर लोग जाएंगे तो उनकी मांसपेशियों पे, हड्डियों पे, दिल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखना कि स्पेस में प्लांट उगाए जा सकते हैं, स्पेस में रह के बैक्टीरिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना, और बायोटेक्निकल जैसे कि कैंसर हो गया, हार्ट की कोई प्रॉब्लम होगी, हार्ट अटैक, इनकी जो हार्ट के बारे में जितने भी बीमारियां होती हैं, क्या उनकी दवाई स्पेस में रह के बनाई जा सकती है। और इस सेकेंड मॉड्यूल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा सोलर पैनल्स भी थे जिससे कि स्पेस स्टेशन को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलती रहे। इसके अंदर एक एयरलॉक मॉड्यूल भी था जिससे कि चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में स्पेस वॉक कर सके। फर्स्ट मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल के सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद अब बारी थी तीसरी और आखिरी मॉड्यूल के लॉन्च करने की, जिसका नाम था मैग्नेटियन। इसे भी लॉन्ग मार्च FB रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसका वजन भी 23,000 किलो ही था, यानी 23 टन था। इसे भी रॉकेट से 385 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा गया। कुछ घंटे बाद ये तियांगोंग चाइनीज स्पेस स्टेशन से जाके जुड़ गया था और अब टी स्ट्रक्चर यानी चाइनीज स्पेस स्टेशन का पूरा तियांगोंग स्पेस स्टेशन तैयार हो चुका था। जो थर्ड मॉड्यूल स्पेस में भेजा गया था उसके अंदर भी कुछ स्पेसिफाइड चीजें थी, जैसे कि माइक्रोग्रेविटी, सेल्स टिश्यू के बारे में स्टडी करना, फिजिक्स मटेरियल रिसर्चेस थी, प्लांट ग्रो चैम्बर थे, बायोटेक्निकल लाइफ साइंस इसके अंदर भी थी। इस मॉड्यूल के अंदर छोटे सैटेलाइट्स को भेजने के लिए एक कार्गो एयरलॉक सिस्टम भी था। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाद, जो कि कई देशों ने साथ मिलकर बनाया था, और उससे अलग दुनिया का दूसरा स्पेस स्टेशन यानी चाइना ने जो अकेले बनाया था तियांगोंग, वो बनके तैयार हो चुका था। अब वो उन दोनों का मुकाबला अभी भी स्पेस में चल रहा है कि कौन कितनी जल्दी किस चीज की रिसर्च कर सकता है। और इनके आगे और भी प्लान है चाइनीज स्पेस स्टेशन के। चाइनीज स्पेस स्टेशन बनने के बाद चाइना अब इस स्टेशन के द्वारा कई स्पेस मिशन भी करने वाला है। जैसे कि उसका पहला मिशन तो ये है लूनर मिशन। इसके अंदर वो 3 मिशन रखेगा, चेंज 6, चेंज 7 और चेंज 8। इसके अंदर जो चांद है उसके बारे में वो छोटी से छोटी जानकारी निकालेगा। इसके अंदर पानी, बर्फ के कुछ पार्टिकल्स ढूंढने, इसके अंदर एक 3D प्रिंटिंग टेक्निक बेस बनाएंगे। इसके बाद 2030 में चाइनीज लूनर बेस का काम स्टार्ट होगा, जिसके अंदर चाइना और रूस मिलकर स्पेस में एक इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाने वाले हैं। इसके बाद चाइना स्टार्ट करेगा मार्स मिशन। उसके बाद स्टार्ट करने वाला है चाइना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, वो होगा स्पेस टूरिज्म। और ये थी आज की वीडियो चाइनीज स्पेस स्टेशन तियांगोंग के बारे में।